गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं पेपर वन के बारे में। तो जो पेपर वन है, ये पहली बात तो याद रखना, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। 120 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, मतलब 360 मार्क्स के एग्जाम, ये एग्जाम रहेगा। इसमें क्वालिफाई होने के लिए आपको 30% 30% कितना होता है, 12 या 36, ठीक है। 36 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। तो कितना हो गया, 3 छक्का 18, 3 3 9 10, 108 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 120 36 ला के आप, कोई कोई आदमी 120 में मान लो 110 ले आया, तो ऐसा नहीं कि उसको स्पेशल कुछ मिलेगा। बस ये इसलिए होता है ताकि अगर आप पेपर वन क्वालिफाई करोगे, तब आपका पेपर टू का कॉपी चेक होगा। अगर वहीं यहीं पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पेपर वन यही है कि आपको बेसिक हिंदी और इंग्लिश आता है कि नहीं, ये देखना चाहता है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा आते हैं। हिंदी में क्या रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे जनरल, 30 रहेंगे पैसेज। इंग्लिश में भी सेम, 30 जनरल 30 पैसेज, ठीक है। तो ये जो पैसेज वाला पोर्शन है, ये तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। एक स्टोरी रहेगा, आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारा, ठीक है। ये रहेगा, और इस पे, इस पैसेज पे आधारित आपका 5 5 क्वेश्चन रहेगा। तो 30 में आप आराम से यहाँ से 25 तक आराम से कर सकते हो। इंग्लिश का पैसेज में आप 15 तो मिनिमम, जो इसको इंग्लिश नहीं आता है वो केवल खोज खोज के 15 कर सकता है, मैं दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो यहीं से आप 40 क्वालिफाई कर गए। ये आप ना भी पढ़ो, काम चल जाएगा। एक और चीज़ याद रखना, जो हिंदी लिए उसको तो, उनका तो कोई कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। जो हिंदी जानते हैं, जो इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट लिए हैं लैंग्वेज में पेपर टू, तो उनको तो दिक्कत नहीं होगा, वो तो जनरल चीज़ पढ़ ही लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बस इतना तब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछा जाता है, ठीक है। इसमें देखो 40 और 20 का है, दूसरे एग्जाम का है। 40 इसमें जनरल है, 20 पैसेज है, ठीक है। आपका 30 30 रहेगा, ठीक है। 30 पैसेज, 30 जनरल क्वेश्चन। लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले देखो, आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज सिंगुलर। इसमें कौन सिंगुलर है ये बताना है। एक सिंगुलर प्लूरल से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, पैरालिसिस, बैक्टीरिया, पैरेंथेसिस, थीसिस। इसका आंसर होगा ये, पैरेंथेसिस, ठीक है ना। अब सिंगुलर, एक वचन समझ रहे हो, एक वचन। उसी तरह देखो क्वेश्चन, सुषमा वॉज डिसहार्टेंड, देन डिस्करेज एंड इवेंचुअली बिटर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन देखो। अब देखो देखो डिलीटेरियस। अब इस तरह क्वेश्चन जो जो पूछा जाता है, देखो सिनोनियम्स, एंटोनियम उल्टा बताना है, इसका उल्टा क्या होगा, तो पहले इसका मीनिंग जानना पड़ेगा। डिलीटेरियस का मतलब क्या होता है। अब मैं था बैठा, मेरे को भी समझ में नहीं आया था इसका मतलब क्या था, तो कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ना है क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिलीटेरियस का मतलब होता है विनाश करना, तो इसका ऊपर होगा एडिंग, मतलब उसका अच्छा करना होता है, फर्स्ट एड एड करना, ठीक है। उसी तरह ईडियम्स फ्रेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं मुहावरा, कहावत। जैसे टूथ एंड नेल, क्या मतलब क्या होता है, मतलब टू फाइट फेयरसली, मतलब बहुत स्ट्रगल करके कठिनाई से लड़ाई करना, ठीक है ना। उसी तरह देखो, अगला क्वेश्चन है द करेक्ट द एंटो, मतलब उल्टा बताना है। एंटो साइनो से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, साइनो एंटो कोई लिमिट नहीं है। सोचोगे कि अभी जाकर साइनो एंटो पढ़ ले तो संभव नहीं, इतना मोटा डिक्शनरी होता है, इतना सारे वर्ड्स है, सबको नहीं कर सकते। तो जो कर सकते हो क्वालिफाई कर, इसका मार्क्स ऐड नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो, एफ्लुएंट मतलब होता है थोड़ा पैसे वाला, इसका हो गया पुअर। इस तरह देखो, एक्टिव पैसिव, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट फील हो रहा है, तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता, तो चुपचाप से एक टॉपिक पढ़ लो, एक्टिव पैसिव। इससे कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर 30 क्वेश्चन है तो कम से कम तो 3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। ये देखो, द टाउन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक, इसका होगा एक्टिव होगा, एन अर्थक्वेक हैज डिस्ट्रॉयड द टाउन। उस तरह देखो, द इलेक्शन, देखो प्रेपोजिशन भरना है इसमें। द इलेक्शन इज बीइंग क्लोजली वॉच्ड एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ठीक है। इतना क्वेश्चन देखो आगे, माई मॉम सेड दैट वी आर गोइंग टू चेन्नई दिस वीक। अच्छा, ये देखो एक क्वेश्चन आता है PQRS वाला, मतलब इसको अरेंज करना है। जैसे देखो, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस, दो, तीन, चार, पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन, बात को नहीं है बताना। ये भी एक क्वेश्चन पूछा था इस तरह का। तो देखो, RSPQ, आर क्या, द लार्जर ब्लू वेल्स कैन ग्रो एज लार्ज एज 100 फीट लॉन्ग विच इज लॉन्गर देन 3 स्कूल बसेस पुट टुगेदर। मतलब 3 बस को एक साथ रखो, उससे बड़ा होता है क्या, वेल, वेल मछली जो आता है वो। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को अरेंज करना है, इसका मीनिंग निकले, अरे मीनिंगफुल वे में अरेंज करना है, ठीक है।
इस तरह क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको 2 से 3 पक्का रहेंगे। ये आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है? उसी तरह देखो, एक्टिव वॉइस, फिर एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट इज वेलकम बाय द पीपल, तो द पीपल वेलकम द प्रेसिडेंट। उसी तरह द पॉलिटिकल पार्टी वाज बॉर्न, यहाँ आउट होगा, बॉर्न आउट, ठीक है? ऑफ अ नेशनल एंटी करप्शन मूवमेंट इन द, अब ये सब फ्रेजेस है। अब क्या करोगे, इस फ्रेजेस तो जानोगे नहीं, तो सब छोड़ देना है, सबको टच नहीं कर, जो इसमें थोड़ा सा भी डाउट लगे तो टच नहीं करना है। माई कजन हैज ड्रॉन द पिक्चर, देखो फिर पैसिव एक्टिव पैसिव पूछा है, दिस पिक्चर हैज बीन ड्रॉन बाय माई कजन। टू ऑफ माई नेबर्स चिल्ड्रन आर वर्किंग एक्सट्रीमली वेल। इस तरह से क्वेश्चन है, द स्टीमर सेल्ड, यस्टरडे बोला है पास्ट टेंस के बारे में, तो सेल्ड, तो टेंस से क्वेश्चन रहेंगे। फिर देखो आया आपका कौन, एंटो उल्टा, इंट्रैक्टेबल मतलब होता है जो मैनेज नहीं कर पाए, तो इसका उल्टा हो जाएगा एंटो मैनेजेबल। तो ये सब वर्ड जैसे कि मेरे को भी नहीं पता था एग्जाम में, तो ये सबको छोड़ देना, क्या कि आज का तो मतलब ये होने वाला है नहीं, मार्क्स ऐड, ठीक है? अ हार्ड नट टू क्रैक, ये भी देखो एक इडियम है, बहुत कठिन काम को करना, तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट विल नीड केयरफुल गाइडेंस, उसी तरह इसे फिर देखो सिमिलर पहचानना है, कौन होगा, एल्गी, फॉर्मूला, एंटेनाज एंड जेनस, जेनस जाती होती है, ये होगा सिंगुलर आपका, ठीक है? उसे माई मिस्टर कुमार प्ले चेस, फिर देखो पैसिव वॉइस पूछा गया है। फिर देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस, फिर अरेंज करना है सेंटर, तो ये सब में आप आराम से मार्क्स उठा सकते हो। फिर डिनाउंस मतलब किसी को नीचा ठहराना, सेंसस और सेंसियर हो जाएगा। अच्छा सिनोनिम, इसका मतलब होता है नीचा ठहरा, निंदा करना किसी का। आई टोल्ड, आई के साथ हमेशा माई सेल्फ होता है, आई टोल्ड माई सेल्फ, फिल इन द ब्लैंक्स पुट करना है। फिर देखो एक्टिव वॉइस आ गया। ऑडेसियस मतलब होता है साहसी, इसका होता है उल्टा कावर्डली, डरपोक। फिर रिटेलिएशन मतलब बदला लेना, देखो साइनो, इधर उल्टा पूछा था, एंटो या साइनो, तो एंटो साइनो से बहुत क्वेश्चन आता है। उसी तरह सूजा हैज फाउंड द बैग विच, ठीक है? नॉन लिविंग के साथ विच लगता है, विच सी लॉस्ट। आई आई विल हैव लेफ्ट, अच्छा आई विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सेम। इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है लिखित में, ठीक है? तो देखो ये सब क्वेश्चंस इस तरह से पूछे आते हैं, इसका एक ओवरऑल आइडिया आपको होना चाहिए। देखो यहाँ तो 40 क्वेश्चन पूछ दिया है, 39 क्वेश्चन पूछ दिया गया जनरल, व्याकरण से, ग्रामर से। पैसेज कम पूछा, बट इस एग्जाम में पैसेज का आपको सीजीएल में 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो और आसान हो गया आपको क्वालिफाई करना, ठीक है ना? थोड़ा पैसेज पे आप डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। ये सब देखो क्वेश्चन वही सब है। फिर देखो एक्टिव पैसिव है, फिर आपका वही है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। कोरबोरेट मतलब क्या होता है, ठीक है ना? कोरबोरेट मतलब होता है वेरीफाई करना किसी चीज़ को, तो ये वेरीफाई हो जाएगा इसका आंसर। फिर रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब बीच का कोई कुछ हम कुछ बोले, उसका बीच का कुछ मीनिंग निकालना। फिर देखो पी क्यू आर एस है, फिर सिंगुलर बताना है कौन हो, डॉटम होगा सिंगुलर, ठीक है? इसी तरह से सेवरिंग मतलब ये खाना पे होता है, कुछ स्वादिष्ट खाना एंजॉय करना, तो एंजॉय हो जाएगा। माई होम इज कंफर्टेबल एंड फ्रेंडली, ठीक है? पी पी क्यू आर एस आ गया, ये सब देख लेना क्वेश्चन, ठीक है? अब देखो पैसेज, देखो पैसेज के साथ प्लस पॉइंट क्या है ना, पैसेज आपका देखो, द लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड फिलामेंट्स, ठीक है? अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर फिलामेंट्स है। ये सबसे आसान तरीका एग्जाम क्वालिफाई करने का। देखो पैसेज का आप चाहो तो पांचों के पांचों क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो देखो यहाँ लिखा है, द फिलामेंट डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द बाउंड्रीज बिटवीन लार्ज वर्ड्स इन द यूनिवर्स और द लार्जर नॉन स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स, देख रहे हो? दीदी यहाँ पे तो आपको अगर अच्छा, जब भी पैसेज बनाओ सबसे पहले क्वेश्चन को अगर पढ़ लो, द लार्जेस्ट नॉन स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड, दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, तो जब पैसेज पढ़ोगे ना, तो इस पांच में से दो क्वेश्चन जो ऐसा आएगा, पांच में से दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको मतलब याद रहेगा। अच्छा ये पांच क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, दो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा फर्स्ट टाइम पैसेज पढ़ने में। पैसेज को दो बार जरूर पढ़ना, टाइम आपके पास रहेगा एग्जाम में, ठीक है? उसी तरह देखो ये सेकंड पैसेज है, उसी तरह देखो थर्ड, ये सेकंड पैसेज से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ईटन बाय द आर्कटिक फॉक्स, तो पढ़ोगे पैसेज में मिलेगा। तो यहाँ दिया है स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स, डक्स दिया है, लेकिन देखो इसमें फिश नहीं है, तो ये फिश आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, नॉट इटेन, ऐसा नहीं क्या खाया था पहला ऑप्शन देके बटर मार दिया, ऐसा नहीं करना, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? यहाँ से भी है पांच से, तो यहाँ से आप आराम से इंग्लिश में पैसेज से कहेंगे, देखो 30 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन देखो कितना, वेन वॉज द पैलेस ऑफ वर्सेलियस बिल्ट, ये देखो ये सब जो आंसर, ये सब देखो
डेट देख 1624 1871 1620, तो यहाँ तो डायरेक्ट आप देख के भी कर सकते हो। 1624 देखो कहाँ पे है, ये 1624 डायरेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑफ 1616 तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो है एक तो है। थोड़ा रीड करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो पैसेज से आप डायरेक्ट चाहो तो आराम से, अगर आपका 30 पैसेज है इंग्लिश में, तो आप आराम से इसमें 20 मार्क्स आराम से ऑब्टेन कर सकते हो, 20 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। इंग्लिश नहीं जानते हो तब भी 20 कर सकते हो। और हिंदी तो इतना आसान है कि आप आराम से करते हो। हिंदी क्वेश्चन देखो, उसका प्राण सूख गया, इसको शुद्ध करना है, तो उसके प्राण सूख गए, कुछ था इसमें नहीं था। भय आकुल का मतलब क्या होता है, भय से आकुल। ठीक है ना, ये सब तो आपका ये समास का क्वेश्चन है, थोड़ा जो बेसिक। तो ये सब नहीं भी जानते हो समास, चलो एक अंडरस्टैंडिंग से भी तो आप लोग कर सकते हो। काल बदलना है, प्रेजेंट टेंस में करना है। देखो, गोपाल ने आम खाया, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल, खाता है। गोपाल आम खाता है, खाएगा देखो फ्यूचर हो गया, वाला है, सब अलग अलग हो गया। फिर देखो, अब इसका देखो, प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रिय मतलब मधुर, तो प्रिया होती है। विघ्न मतलब बाधा क्रिएट करना, विघ्न, पर सुनते ही हो विघ्न, तो समानार्थी विघ्न का क्या होगा, बाधा होगा। उल्टा विलोम, निकृष्ट मतलब नीचा, उत्कृष्ट ऊंचा, उल्टा बताना था। उसे सरल वाक्य में बदलना है, सिंपल वाक्य में। मुन्ना ने गीत सुनाया और सब हंसने लगे, तो ये और सब होता है ना, सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। जटिल सब जटिल वाक्य इसको बोलते हैं। अब सरल वाक्य मतलब, मुन्ना के गीत को सुनकर सब हंसने लगे। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। विशेषण बदलने, तरंग का क्या होता है। ठीक है, उससे विलोम, अनुरक्त, विरक्त। चीज़ों को साधारण वाक्य में बदलना है। जो व्यक्ति असफल होता है वह पश्चात, तो थोड़ा सा आप सरल वाक्य, इस पर थोड़ा सा आप ये कर लो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, क्या होता है सरल वाक्य, जटिल वाक्य। लेकिन टॉप तो करना नहीं है, यहाँ का मार्क्स ऐड होगा नहीं। तो आपको केवल क्वालिफाई करना है। तो इसी दिमाग में रखो कि इसका जो 30 पूछा जाएगा आपसे, क्या पैसेज लास्ट पूछा जाएगा, उसमें आप 25 आराम से ला सकते हो। मैं दिखाता हूँ पैसेज किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, घंटी बजी और सब छात्र गए, फिर सरल वाक्य। जिसकी इच्छाई बहुत ऊंची हो, तो बोलते हैं महत्वाकांक्षी। विलोम उल्टा बताना है, अधम का हो जाएगा उत्तम। समास विग्रह, फिर समास तोड़ना। नील गगन, नीला है जो गगन, बहुत तेज दौड़ता है, उसे इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा जानेगा, हिंदी बोलना या भी जानता है वो कर लेगा। वहां सीढ़ियों में कौन खड़ा है, कौन क्या है, प्रश्नवाचक। चलो ये, इसको जानने के लिए आपको सर्वनाम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी कौन क्वेश्चन होता है तो प्रश्नवाचक हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी क्या है, संबंधवाचक, संबंध बता रहा है। फिर संधि विच्छेद करना, नवोदित का होता है नव प्लस उदित, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नव प्लस उदित होगा। ठीक है, फिर माली रोज सवेरे पौधों को सींचता है, इसको भूतकाल में, पास्ट में बताना है। तो माली रोज सवेरे पौधों को सींचता था, हो जाएगा। लहर का होता है उर्मी, मीनिंग होता है, लहर को बोलते हैं उर्मी। काल बदलना है, जैन तबला सीखना चाहता है, भविष्य में क्या होगा, चाहेगा, जानते ही हो। निरामिष जो मांस नहीं खाता हो, आमिष जो मांस खाता हो, उल्टा बताना था। फिर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, शंकर भगवान का है। ठीक है, आदि आदि का विशेषण बदलना है। तो इसमें देखो, आदिम या आदिवासी होगा, देख लेना इसको, थोड़ा सा मेरे को भी डाउट है। उसे संतोष को का सांस लिया, शुद्ध करना है। उसने संतोष की सांस ली। गुण कौन सा विशेषण है, तो देखो ये सब जो हम ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। विश्वास, भरोसा होता है, मीनिंग, ये सब तो आप खुद से भी कर सकते हो, इसे तो पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन देख, एक बार सबको एक बार सिलसिला से देख लेना। ठीक ना, जिसकी बहुत चर्चा हुई हो, बहुचर्चित। भोजनालय, भोजन प्लस आलय। अच्छा, ये सब अगर नहीं भी जानते तो पैसेज, पैसेज मतलब ये जो आपका है ना, इसको पढ़ना है, इस पैसेज को, इस अवतरण को पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। परिश्रमी व्यक्ति कैसा रहता है, ये सभी, सुखी, प्रसन्न, संतुष्ट। जब पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा अच्छा से। ये तो जिसको हिंदी पढ़ने तो आता ही होगा। बेसिक यहाँ से, इस पैसेज से, इस पैसेज से, और यहाँ से आप आराम से चाहो तो क्वेश्चन मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। 30 पैसेज हिंदी में रहेगा, आराम से आप 25 कर सकते हो। ठीक है, सफलता पाने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ इच्छा शक्ति, देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ, इच्छा शक्ति। सफलता नहीं मिल सकी, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति इच्छा शक्ति। ठीक है ना, इस तरह का बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन सब आसान है, तो दिमाग में यही रखना है कि जो 60 मार्क्स के 30 इंग्लिश के और 30 आपके हिंदी के पैसेज है। पहले तो 20 ही पैसेज था, 20 20 40 थोड़ा सा मार्क्स इसमें दिक्कत था। तो 60 आपका पैसेज है, इसमें आप 36 नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो 36।
मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, देखिए रहे हो आप। तो यहाँ से आप आराम से 60 में 36 तो हंसते हंसते ला सकते हो। इसके अलावा अगर मन करे तो 60 में तो आप 60 पैसे तो 50 तो बनाओगे ही, गारंटी। इंग्लिश का चलो नहीं बनाया तो 30 तो हिंदी में, 30 में तो 25 बनाओगे। बचा 10 क्वेश्चन, गिन के 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना लो इधर उधर चुन चुन के, बहुत आसान है। बहुत आसान आसान जो क्वेश्चन है, जैसे जैसे काल बदल लिए है ना, ये सब का जयंत सीखना चाहता है तो चाहेगा भविष्य काल में। यह जो बेसिक क्वेश्चन है, खोज खोज के बेसिक क्वेश्चन 5-10 बना लो, बस काम खत्म हो गया। वह बहुत तेज दौड़ता है, उससे इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, बस निगेटिव मत करना, निगेटिव मार्क्स से बचना। जो जानते हो वो करना, जो नहीं जानते हो छोड़ देना। तो 120 में आप अगर जो जानते हो वो करोगे तब भी आपका 60-65 आप करके ही आओगे। इसको क्वालिफाई करना कोई बड़ा चीज़ नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो पेपर 2 और पेपर 3 पे मेन फोकस करना है। ठीक है, अब यही था। थोड़ा सोचा मैं तो ज़्यादा हल्का फुल्का जो पेपर 1 उसके लिए जिसको दिक्कत होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं सोचा डिस्कस कर दिया जाए पेपर 1 में। ठीक है, ये प्रीवियस एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा पेपर 1 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यही था वीडियो। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।